हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके लिए जो एसएससी जीडी की जो प्रैक्टिस बैच आपके सामने चलाया गया है। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें क्लासेस की, क्लासेस सुबह 6 बजे, यहाँ पर देखिए आपके सामने अगले स्लाइड पर दिया हुआ है कि जीके जीएस का जो प्रैक्टिस बेच का जो क्लास है सुबह 6 बजे जीएस का, और इसके बाद सुबह 7 बजे रीजनिंग की क्लास जो कि योगेश सर लेकर आते हैं, और सुबह 8 बजे की बात करें तो मैथ की क्लास दीपक सर लेकर आते हैं, और उसके बाद सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास जो आपके जयशंकर सर लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। ऑप्शन दिया भाग 1, ऑप्शन बी दिया भाग 2, ऑप्शन सी दिया भाग 3 और ऑप्शन डी दिया भाग 4। अगर हम भाग 1 की बात करें तो इसमें क्या है, राज्य और संघ के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। ठीक, भाग 2 की बात करें इसमें क्या आपकी नागरिकता है। भाग 2 में क्या बताया गया, नागरिकता के बारे में, भाग 2 में नागरिकता। ठीक, अनुच्छेद 5 से 11 तक। और भाग 3 में बात करें तो मौलिक अधिकार है, क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसमें अगर अनुच्छेद की बात है अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग 4 की बात करें तो इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक, तो पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है, तो भाग 4 है। कौन सा है, भाग 4, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ दिया कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, दक्षिण भारत के। ऑप्शन दिया गोदावरी नदी, ऑप्शन भी दिया कावेरी नदी, ऑप्शन सी दिया दामोदर नदी और ऑप्शन डी दिया कृष्णा नदी। तो अगर पूछे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कहा जाता है गोदावरी नदी को। किसे, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगर हम तो गोदावरी नदी के बारे में बात करें, यह कहाँ से, मतलब इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो ये आपके महाराष्ट्र में नासिक, कहाँ पर, नासिक में। कहाँ, कौन सा स्थान है, त्र्यंबक पहाड़ी से, कौन सा, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। ठीक, त्र्यंबक पठार से निकलती है। कहाँ पर है, ये आपके नासिक में है। नासिक कहाँ है, तो आपके महाराष्ट्र में। ठीक, यहाँ से एक गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें तो आपकी 1465 किमी, 1465 किमी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की पहली सबसे, मतलब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किमी है। ठीक, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी, जो कि इसकी लंबाई की बात करें 1465 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी गोदावरी नदी की और बात करें तो गोदावरी नदी जो है स्थान है आपका राजमुंदरी। कहाँ सा स्थान है, राजमुंदरी, राजमुंदरी। गोदावरी नदी जो है आपका राजमुंदरी में 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन से भाग हैं, मतलब 2 धाराओं में बढ़ जाती है। कौन कौन सी धारा हैं, एक है आपकी गौतमी गोदावरी, जो क्या है, गौतमी गोदावरी, गौतमी। एक है आपकी गौतमी गोदावरी, एक है आपकी वशिष्ठ, क्या है, वशिष्ठ गोदावरी, वशिष्ठ गोदावरी, वशिष्ठ गोदावरी। ठीक है, तो राजमुंदरी स्थान से गोदावरी नदी जो आपके 2 भागों में बढ़ जाती है, एक है आपकी गौतमी गोदावरी और एक है पे वशिष्ठ गोदावरी। जब ये 2 भागों में बढ़ जाती है तो इसके बीच में क्या हो जाता है, द्वीप का निर्माण हो जाता है। उस द्वीप का क्या नाम है, उसे होप द्वीप कहते हैं। किस द्वीप का निर्माण होता है, होप द्वीप का निर्माण होता है, होप द्वीप। ठीक, तो अगर पूछे गौतमी और वशिष्ठ गोदावरी के बीच में कौन सा द्वीप है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका होप द्वीप है। कौन सा द्वीप है, होप द्वीप। अगर हम पूछे गोदावरी नदी की सहायक नदी के बारे में, मतलब इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं,
सहायक नदी की बात करें, देखिए आपकी प्राणहिता, प्राणहिता नदी, प्राणहिता नदी, ठीक है। एक है आपकी इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी है। मंजरा नदी है, मंजरा नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? मंजरा नदी है। सब कहाँ है? सब आपकी किसकी सहायक नदियाँ हैं? सब आपकी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। किसकी? गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक। और अगर हम पूछे इन सब पे बांध भी बने हुए हैं, जैसे पूछे अगर जायकवाड़ी बांध, जायकवाड़ी बांध किस नदी पर और किस स्थान पर है? तो जायकवाड़ी बांध, जायकवाड़ी जो आपकी बांध है ये आपकी गोदावरी नदी पर है। कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर। कौन सा बांध है? जायकवाड़ी बांध किस राज्य में है? जायकवाड़ी बांध अगर पूछे किस राज्य में है, ये आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। किस नदी पर है? आपके गोदावरी नदी पर है, ठीक है। इसी प्रकार बात करें निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध ये किस राज्य में है? तो आपके तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है, ठीक है। अगर पूछे ये किस नदी पर है? आपके मंजरा नदी पर। कहाँ पर है? मंजरा नदी पर है, ठीक है। एक है आपके पोचमपाद, क्या है? पोचमपाद बांध, इसे ही क्या कहते हैं? श्री राम सागर बांध, श्री राम सागर बांध, श्री राम सागर बांध। ये किस नदी पर है? ये भी आपके गोदावरी नदी पर है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है, तेलंगाना में। किस नदी पर है? आपके गोदावरी नदी पर है, ठीक। फिर से एक बार देख लेते हैं। पूछा था दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा था? गोदावरी नदी कहा जाता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्रियंबक पहाड़ी कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में है, वहाँ से आपकी गोदावरी नदी निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किमी है। राजमुंदरी स्थान से यह दो भागों में बढ़ जाती है, गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी। तो दो भागों में बढ़ जाते हैं तो इनके बीच में एक द्वीप का निर्माण होता है जिससे होप द्वीप कहा जाता है। इनकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इनके सहायक नदियाँ प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी और मंजरा नदी, ठीक है। अगर हम इसमें इन मतलब अच्छा गोदावरी नदी और इनके सहायक नदी और बने बांध की बात करें, देखोगे आपके जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में है, निजाम सागर बांध तेलंगाना में मंजरा नदी पे है, पोचमपाद या श्री राम सागर बांध की बात करें तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ने दिया सिमुक, ऑप्शन बी दिया विजय, ऑप्शन सी दिया सतकर्णी प्रथम और ऑप्शन डी दिया यज्ञश्री सातकर्णी। तो सातवाहन का अंतिम शासक पूछे कौन है तो आपका कौन हो जाएगा? विजय हो जाएगा। विजय आपका सातवाहन वंश का अंतिम शासक है। और संस्थापक कौन है? तो आपका सिमुक है, संस्थापक सिमुक है। और विजय जो आपका अंतिम शासक, अंतिम कौन सा नंबर का? 30वां शासक है, 30वां शासक है। 30वां शासक कौन है? आपका विजय है, ठीक है। और अगर पूछे सातवाहन के वंश की अगर हम बात करें, सातवाहनों ने अगर पूछे किसके सिक्के चलाए थे, इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। किसके शीशे चलाए थे? शीशे के सिक्के चलाए थे। और किसके चलाए थे? इन्होंने प्रोटीन और तांबे के भी सिक्के चलाए थे। किसके? प्रोटीन और तांबे के भी सिक्के चलाए थे, ठीक है। सातवाहन जो थे, सातवाहन वंश में सर्वाधिक अगर पूछे व्यापार, सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह से किया जाता था? सर्वाधिक व्यापार अगर पूछे किस बंदरगाह से करते थे सातवाहनों? सर्वाधिक व्यापार कहाँ से करते थे? तो आपके कल्याण नामक बंदरगाह जो कहाँ पर आपके महाराष्ट्र में है। कौन सा बंदरगाह है? कल्याण नामक बंदरगाह, मतलब कल्याण बंदरगाह से ये सर्वाधिक क्या करते थे? व्यापार करते थे। कल्याण बंदरगाह कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया खीर भवानी उत्सव निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया लद्दाख, ऑप्शन बी दिया दिल्ली, ऑप्शन सी दिया जम्मू कश्मीर और ऑप्शन दिया पांडिचेरी। तो खीर भवानी अगर पूछे उत्सव कहाँ मनाया था? मनाया था आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर पे। यहीं पर मनाया था आपका ट्यूलिप उत्सव या महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव। यहीं पर आपका ट्यूलिप गार्डन भी कहाँ पर है? अभी आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और कौन सा महोत्सव मनाया था? एक मनाया था शिकारा महोत्सव, शिकारा
महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपके जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है दिया शराब निषेध, ऑप्शन बी दिया काम का अधिकार, और ऑप्शन सी दिया आपका सम्मान कार्य, सम्मान यहाँ पर समान कार्य होगा, क्या होगा? समान कार्य होगा, समान कार्य हेतु समान वेतन, और ऑप्शन डी दिया आपका सूचना का अधिकार। तो अगर पूछे इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो आपके समान कार्य हेतु समान वेतन, क्या हो जाएगा? सॉरी, सूचना का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, और काम का अधिकार, और शराब निषेध, ये सब आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। और सूचना का अधिकार जो है आपके, ये आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन है दिया आपका दामोदर नदी, ऑप्शन बी दिया आपका गंगा नदी, ऑप्शन सी दिया आपका ब्रह्मपुत्रा नदी, और ऑप्शन डी दिया कोसी नदी। तो अगर पूछे किसकी बात कर रहा है? बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। अभी कल बताए थे कि कहाँ का बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो आपको कोसी नदी को कहते हैं। लेकिन अगर पूछे बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहते हैं। किसे? दामोदर नदी को। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है? आपकी दामोदर नदी निकलती है। और यह छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित कर देती है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित कर देती है। दो भागों में विभाजित कर देती है। किसे? कौन सी नदी? दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से भाग है? एक है आपका हजारी बाग पठार, कौन सा है? एक है आपका हजारी बाग पठार, और एक है आपका रांची पठार। क्या है? रांची पठार। एक है हजारी बाग पठार और एक है आपका रांची पठार। ठीक है। और अगर हम बात करें भारत की स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना अगर पूछे किस नदी पर बनाई गई थी, तो आपको दामोदर नदी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो बनाई गई थी 1948 में। कब? 1948 में। ठीक है। यह परियोजना अगर पूछे किस देश की नदी पर आधारित थी, तो आपके यूएसए अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। कहाँ बनाई गई थी? आपके किस नदी बनाई गई थी? दामोदर नदी पे। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी। कब बनाई गई? 1948 में। और किस नदी पर? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। किस पर आधारित थी? तो यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? ऑप्शन दिया मौर्य वंश, ऑप्शन बी दिया नंद वंश, ऑप्शन सी दिया आपका गुप्त वंश, और ऑप्शन डी दिया आपका शिशुनाग वंश। तो अगर पूछे भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है, तो कहा जाता है गुप्त वंश को। किसको? गुप्त वंश को। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो ये आपके श्री गुप्त हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त हैं। ठीक है। इनके बाद कौन हुए? तो एक हुए आपके घटोत्कच। कौन हुए? घटोत्कच। फिर इनके बाद हुआ था आपके चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि आपके वास्तविक संस्थापक हुए। पूछा जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक कौन हुए? आपके चंद्रगुप्त प्रथम हुए। ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठे उसी दिन इन्होंने कब? 319 ईस्वी में 319 ईस्वी में इन्होंने कौन सा संवत चलाया था? गुप्त संवत चलाया था। कौन सा संवत चलाया था? गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत चलाया। ठीक है। और इन्होंने ही राजा रानी का सिक्का भी चलाया। कैसा सिक्का था? राजा रानी का सिक्का अगर पूछे किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। ठीक है। और राजा रानी का सिक्का किसके याद में चलाया था? इन्होंने अपनी पत्नी कुमार देवी की याद में चलाया था। पत्नी कौन थी? कुमार देवी। पत्नी कौन थी? कुमार देवी की याद में इन्होंने कौन सा सिक्का चलाया? राजा रानी नामक सिक्का चलाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया मणिपुर,
ऑप्शन सी दिया मिजोरम और ऑप्शन डी दिया आपका मेघालय। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे किस राज्य में स्थित है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछा अरुणाचल प्रदेश में और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ एक है आपका मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान। मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का उपबंध है? ऑप्शन ए दिया आपका अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 46 और ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 47 और ऑप्शन डी दिया आपका अनुच्छेद 48। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, क्या दिया? अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का मतलब सरकार के ऊपर क्या है, किसकी जिम्मेदारी है? आपके सरकार की जिम्मेदारी है। किसको? मतलब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की बनती है। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 45 में बताया गया। और इसी में बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के 6 वर्ष से कम बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, मतलब स्वास्थ्य की ध्यान रखना किसका कर्तव्य है? आपका सरकार का। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के भी अगर पूछे, मतलब जिम्मेदारी किसकी है? निःशुल्क शिक्षा की भी जिम्मेदारी किसकी है? भी आपके सरकार के। इसमें बताया गया आपके अनुच्छेद 45 में बताया गया है। अनुच्छेद अगर हम 47 की बात करें, इसकी अनुच्छेद 47 की बात करें, इसमें बताया गया कि सरकार जो है आपके पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाओं और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीली दवा शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 47। अन्य शराबबंदी किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 47 में। और अनुच्छेद 48 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 48 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 48 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू गायों की हत्या पर प्रतिबंध। कृषि एवं मतलब पशुपालन की वृद्धि के बारे में बात की गई है और दुधारू गायों के हत्या पर प्रतिबंध के बारे में अगर किसमें बात किया गया है, तो अनुच्छेद 48 में बात की गई है। ठीक, और अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46 कहता है कि भारतीय संविधान के पूछा इसमें भारतीय संविधान किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 46 है। अनुच्छेद 46 के द्वारा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का उपबंध है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात उद्योग डैश नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन दिया बराकर नदी, ऑप्शन बी दिया स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी दिया दामोदर नदी और ऑप्शन डी दिया हुगली नदी। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर अगर पूछे इस्पात उद्योग जो है आपके किस नदी किनारे स्थित है, तो आपके दामोदर नदी किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर हम स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकली है? ये भी आपके छोटा नागपुर पठार से ही निकली है। और इसके तट पर कौन सा अगर पूछे इस्पात उद्योग है, तो इसके तट पर है आपका जमशेदपुर इस्पात उद्योग है। जमशेदपुर इस्पात उद्योग ये कहाँ पर है? ये आपके स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगर पूछे दुर्गापुर इस्पात उद्योग कहाँ पर है? आपके दामोदर नदी पर है। और ये जमशेदपुर कहाँ पर है? आपके झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, दामोदर नदी की बात करते बराकर नदी की बात करें तो आप किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी की सहायक नदी। और दामोदर नदी जो आपकी हुगली की सहायक नदी है। बराकर दामोदर की सहायक नदी और दामोदर हुगली की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन दिया सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी दिया हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन सी दिया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑप्शन दिया सोडियम क्लोराइड। तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए दिया आपका सोयाबीन, ऑप्शन बी दिया आपका गेहूँ, ऑप्शन सी दिया आपका मछली और ऑप्शन डी दिया आपका चना। तो प्रोटीन का एक अगर पूछे प्रमुख स्रोत कौन नहीं है, तो आपका गेहूँ जो है आपको प्रोटीन का स्रोत नहीं है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया, वृद्ध गंगा या बृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? वृद्ध गंगा या बृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन दिया दामोदर नदी, ऑप्शन बी दिया कावेरी नदी, ऑप्शन सी दिया आपको कृष्णा नदी और ऑप्शन डी दिया आपको गोदावरी नदी। तो वृद्ध गंगा अगर पूछे वृद्ध गंगा या बृहद गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? जाना जाता है आपके गोदावरी नदी को, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक है, गोदावरी नदी, इससे वृद्ध गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किमी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन भी दिया आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी दिया आपका समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी दिया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अगर पूछे भारत का नेपोलियन अगर पूछे किसे कहा जाता है तो कहा जाता है किसे? समुद्रगुप्त। किसे? समुद्रगुप्त को, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर हम पूछे इसका कार्यकाल के बारे में बात करें, इसका कार्यकाल कब से कब तक? किसकी? समुद्रगुप्त की। कब से कब तक था? 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, इसका कार्यकाल था। अगर पूछे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था तो किया था आपका विसेंट स्मिथ ने कहे थे। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। विसेंट स्मिथ ने क्या कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। विसेंट स्मिथ की एक बुक है, बुक का नाम की अगर हम बात करें, बुक का नाम क्या है तो बुक का नाम का अर्ली क्या नाम है? बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है आपका अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसका नाम है? विसेंट स्मिथ के बुक का नाम का है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके बुक का नाम है। अगर कुछ समुद्रगुप्त के बारे में तो इन्होंने 9 + 12 यानी 21 लोगों को हराया था, 21 राजाओं को हराया था। 9 + 12 के रूप में बताया जाता है। 9 की बात करें, 9 कहाँ के राजा थे तो उत्तर भारत के, जिसे आर्यव्रत कहा जाता था। आर्यव्रत या उत्तर भारत, उत्तर भारत। ठीक है, और 12 की अगर हम बात करें तो 12 कौन थे? ये थे आपके दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। ठीक है, 9 आर्यवर्त यानी उत्तर भारत और 12 दक्षिणावर्त यानी दक्षिण भारत के राजा थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया होगा विज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी दिया आपका कल्हड़, ऑप्शन सी दिया मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी दिया अमर सिंह। तो मिताक्षरा पुस्तक के लेखक अगर पूछे कौन है तो आपके विज्ञानेश्वर है। कौन है? विज्ञानेश्वर है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। ऑप्शन बी की बात करें, कल्हड़, कल्हड़ के पुस्तक का नाम बात करें तो यह आपका राज तरंगड़ी, राज तरंगड़ी अगर पूछे किसकी पुस्तक है? आपके कल्हड़ की है। मोरारजी देसाई की पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है आपका नेचर क्योर, नेचर क्योर। ठीक, और अमर सिंह की बात करें तो इनका है आपका अमर कोश, अमर कोश। अमर सिंह की पुस्तक का क्या नाम है? अमर कोश है। अगला क्वेश्चन दिया, किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ने दिया कि मार्मा गांव बंदरगाह कहाँ पर है? आपके गोवा में है। मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में है। ठीक है, नावा सेवा बंदरगाह, इसी को भी किस नाम से जाना जाता है? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर? आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। चेन्नई कहाँ है? आपके तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन दिया, एरड़ अभिलेख किसने जारी कराया? एरड़ अभिलेख किसने जारी कराया? ऑप्शन दिया हरिशेड़, ऑप्शन बी दिया भानुगुप्त, ऑप्शन सी दिया श्रीगुप्त और ऑप्शन डी दिया उपगुप्त। तो एरड़ अभिलेख अगर पूछे किसने जारी कराया था तो कराया था आपके भानुगुप्त। कौन कराए थे? भानुगुप्त। ठीक है, ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ठीक है, और हरिशेड़ समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और इन्होंने कौन सा अभिलेख जारी कराया था? इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जारी कराया था। प्रयाग प्रशस्ति, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने जारी कराया? आपके
हरिसेन ने कराया था। ठीक है, ये एक मतलब कहाँ रहते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और भानुगुप्त ने कौन सा अभिलेख जारी कराया, एरड़ अभिलेख जारी कराया था। कौन सा, एरड़ अभिलेख जारी कराया था। ठीक है, और अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त को क्या पसंद था, समुद्रगुप्त तो संगीत प्रेमी था, यानी उसे संगीत पसंद था, उसे संगीत पसंद था। ठीक है, और इसे समुद्रगुप्त को ही वीणा मतलब सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सिक्के पर वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को, क्योंकि वह संगीत प्रेमी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, शून्य भेदभाव दिवस या विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया 1 मार्च, ऑप्शन बी दिया 3 मार्च, ऑप्शन सी दिया 4 मार्च और ऑप्शन डी दिया 8 मार्च। तो शून्य भेदभाव दिवस या विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 1 मार्च को। कब, 1 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। 3 मार्च को अगर पूछे कौन सा दिवस मनाया जाता है, यहाँ मनाता है विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया, 3 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च की बात करें, यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, आपके 4 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आपके 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है। ऑप्शन दिया पीतल, ऑप्शन बी दिया टाका, ऑप्शन सी दिया कांसा और ऑप्शन डी दिया चांदी। चांदी जो है आपकी यह मिश्रित धातु नहीं है। अगर हम पीतल की बात करें तो ये मतलब ये किससे बना है, तो आपके तांबा और जिंक से, तांबा ठीक है, तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बना है, पीतल बना है। और टाका की बात करें तो आपके टीन और शीशा, टीन प्लस शीशा, ठीक है, टीन प्लस शीशा से मिलकर बना है। कांसा की बात करें तो आपके तांबा और टीन से, तांबा और टीन से बना है। ठीक है, ये किससे किससे बना है, कापर प्लस जेडियन से। और ये किससे बना है, एशियन प्लस पीबी से। इनका क्या है, एशियन प्लस पीबी से। और कांसा की बात करें तो ये आपके सीयू यानी कापर और एशियन से। ठीक, और चांदी क्या है, कोई ये मिश्र धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को निम्न में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है। पहले तो हम बात करते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ये होता है आपका डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। और इसे किसे निरूपित किया था, इसे डी से निरूपित किया था, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।